हाय ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैंने वेश कुमार दास। इस वीडियो में जेई मेन 29 जन 2025 सिर्फ टू डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को कवर करने जा रहा हूँ। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन हियर इज, यू कैन सी द क्वेश्चन इज दैट 24 टाइम्स इंटीग्रेशन क्या है 0 टू पाई बाई 4, साइन इन मॉड में दे रखा है 4x माइनस 12 पाई बाई 12 एंड प्लस इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में इस बॉक्स में रखा है 2 साइन एक्स डी एक्स। सो दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा। सो अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करना है, right? So to solve this question, what basically we will do here is, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए first I write the integration I, just I assume this is a integration I and that is what 24 times 0 to pi by 4. So this is the limit of this integration और यहाँ पे क्या है साइन है and this is what 4x minus pi by 12, 4x minus pi by 12 and this is in mod, right? एंड प्लस टू यहाँ पे क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन बॉक्स है, दैट इज 2 साइन एक्स है, 2 साइन एक्स एंड सो डी एक्स. So this is I integration, I just assume. So what I do here is I just let this two integration as the first one is I1 and the second one is I2. So I1 integration जो है उसको मैं पहले इवेलुएट करता हूँ, दैट इज व्हाट 0 टू पाई बाई 4, राइट? साइन क्या है यहाँ पे मॉड में क्या है 4x माइनस पाई बाई 12, राइट? 4x माइनस पाई बाई 12 डी एक्स, पहले मैं इसे इवेलुएट करता हूँ. तो 4x माइनस पाई बाई 12 ये मॉड में है, तो इसके दो रिजल्ट को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. पहले the first one will be what 4x minus pi by 12, this will be positive, and the second one minus 4x minus pi by 12, right? So this will be when 4x minus pi by 12 is greater than equal to 0, and this will be negative when 4x minus pi by 12 जो है वो less than 0 होगा. So you can see here from here x क्या हो जाएगा, x greater than equal to pi by 48, पाई बाई 48, और यहाँ से क्या हो जाएगा x लेस देन पाई बाई 48. सो विल स्प्लिट दिस इंटीग्रेशन इन टू इंटीग्रेशन. दो इंटीग्रेशन में हम इसे ब्रेक कर देंगे. द फर्स्ट वन इज व्हाट, पहला इंटीग्रेशन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, जिसमें लिमिट जो है वो क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 48, 0 टू पाई बाई 48, ओके. और इसमें क्या आ जाएगा साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, एंड सो दिस विल बी व्हाट माइनस, और ये हो गया क्या 4x माइनस पाई बाई 12, राइट? दिस विल बी नेगेटिव हियर, ओके. एंड दूसरा वाला जो है वो क्या हो जाएगा साइन यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, दैट इज 4x माइनस पाई बाई 12, और इसमें जो लिमिट है वो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी एक्स हो हियर, राइट? डी एक्स. एंड इसमें जो लिमिट है वो है पाई बाई 48, पाई बाई 48, तो कहाँ तक जाना है हमें पाई बाई 4 तक, राइट? डी एक्स. So now we sin minus theta is minus sin theta, right? Sin minus theta is minus sin theta. So we can write here the minus 0 to pi by 48, pi by 48. और ये क्या हो गया हमारा sin 4x minus what pi by 12 dx, okay. And this one is same as it is pi by 48 to pi by 4, and so this is what sin 4x minus what pi by 12 dx. Now we'll integrate this. So sin का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, सो माइनस माइनस प्लस हियर, सो कॉस व्हाट 4x माइनस पाई बाई 12 एंड डिवाइडेड बाय एक्स कोफिशिएंट क्या है 4, राइट? एंड सो लिमिट क्या हो जाएगा 0 टू 40 पाई बाई 48, ओके. इस वाले को इंटीग्रेट करूँगा, सो माइनस हो जाएगा ये, दिस इज व्हाट माइनस कॉस 4x माइनस पाई बाई 12 डिवाइडेड बाय व्हाट 4, एंड लिमिट क्या हो जाएगा पाई बाई 48 टू पाई बाई 48 से कहाँ तक हो जाएगा यहाँ पे. सो ऑन सॉल्विंग दिस अप्लाइंग द लिमिट, राइट? सो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट व्हाट, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद पहले हमने पुट किया क्या लिमिट जो है पाई बाई 48, सो वी गेट हियर द पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12, और यहाँ पे 0 पुट करने पे वो क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस पाई बाई 12, एंड सेम द अदर लिमिट में पाई बाई 48 टू पाई बाई 4 लिमिट अप्लाई करने पे ये हमें रिजल्ट मिलेगा. सो हमें I1 का रिजल्ट क्या मिल गया, I1 का रिजल्ट जो है यहाँ पे हमें मिल गया क्या 1/2, राइट? I1 इज योर 1/2. नाउ आई विल सॉल्व द I2, राइट? I2 को मैं सॉल्व करूँगा. सो I2 हमारा क्या है, I2 इंटीग्रेशन जो है दैट इज़ इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में है, राइट? और उसके लिए लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 4, राइट? पाई बाई 4. यहाँ पे क्या है 2 साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स में है 2 साइन एक्स. टू सॉल्व दिस we need to draw the graph here, right? यहाँ पे 0 to पाई बाई 4 के लिए sin x का ग्राफ, राइट? 0 to यहाँ पे 0 हो गया, राइट? दिस इज व्हाट पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2,
साइन में ये क्या हो जाएगा π/2। इससे पहले क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा π/4 राइट, और ये हो गया हमारा क्या π/6 राइट। और इसका जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा 2 sin x है ग्रेटेस्ट इंटीजर बॉक्स में। सो ये हमने 2 sin x का ग्राफ बना लिया यहाँ पे, दैट इज़ 2। सो π/4 पे वैल्यू क्या हो जाएगा, π/4 पे sin π/4 इज़ व्हाट, sin π/4 इज़ 1/√2, सो 2 इंटू 1/√2, सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली √2 राइट। π/4 पे वैल्यू कितना आ जाएगा, π/4 पे अगर मैं बात करूँ सो दिस इज़ व्हाट √2 ओके। और π/6 पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 sin π/6 की बात करूँ मैं तो दैट इज़ व्हाट 2 इंटू व्हाट 1/2 राइट, तो ये हो जाएगा कितना 1 राइट, दिस इज़ 1। सो ये हमारा 2 sin x का अभी हमने 2 sin x का ग्राफ जो है वो 0 से पाई के लिए बनाया, जिसमें हमारा यहाँ पे रिजल्ट क्या है 0 to π/4 ही इंटीग्रेट करना है, 0 to π/4। सो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देखना है, 0 से π/6 में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा राइट, 0 हो जाएगा। और π/6 to π/4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2 sin x, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में है 2 sin x ये है हमारा वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू जो है फर्स्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा व्हेन x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके कहाँ तक होगा 0 लेस देन x लेस देन π/6 राइट। और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा कब, जब ये π/6 से कहाँ तक हो जाएगा π/4 तक के बीच में हो जाएगा। सो वी जस्ट विल अप्लाई दिस वैल्यू 0 से π/6, 0 to π/6 में इसकी वैल्यू 0 dx एंड π/6 to π/4 में इसकी वैल्यू कितना हो गया, π/6 to π/4 में इसकी वैल्यू कितना हो गया, दैट इज़ 1 राइट, 1 dx। नाउ विल सिंपली इंटीग्रेट दिस, सो ये तो 0 ही हो गया, dx का इंटीग्रेशन x और π/6 टू क्या π/12 राइट, π/4। सो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ पहले अपर लिमिट, दैट इज़ π/4 माइनस π/6, इसको सिंप्लीफाई करूँ सो वी गेट व्हाट हियर द π/12 राइट। सो ये हमारा क्या हो गया I2 आ गया, I1 हमारा क्या है 1/2, I2 हमारा हो गया π/12। बट फाइनली इंटीग्रेशन I जो है वो हमारा क्या हो गया, I इंटीग्रेशन जो है दैट इज़ 24 टाइम्स एक तरह से I1 प्लस I2 हो गया। तो 24 टाइम्स I1 हमारा 1/2 है और ये क्या हमारा π/12 है। सो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसको, सो दिस विल बी व्हाट 12, अब प्लस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2π। सो वी कैन राइट दिस एज 2π + 12, 2π + 12। सो ये रिजल्ट जो है किसके इक्वल है, दिस रिजल्ट जो आई का इंटीग्रेशन रिजल्ट है दैट इज़ 2π + अल्फ़ा के इक्वल है। सो सिंपली कंपेयर, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गया 12, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 12। होप यू विल बी क्लियर विद दिस सॉल्यूशन। आई विल कम विद द न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन एंड दिस सॉल्यूशन। Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye. Take care.